किसान, जवान और छात्र। न किसान के लिए बात की गई है, न जवान के लिए बात की गई है, न छात्र के लिए बात की गई है। पट्टी लगी है ना, उसके हाथ में पट्टी लगी है। उसको सुबह शाम खाली अपनी पार्टी का प्रचार करना है। उसको समाज से, देश से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। गठबंधन की जो सरकार है उसमें गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए बस ये बजट आया है। आप देख लीजिए उसमें कि बजट किसको कितना मिला है। आंध्र प्रदेश और बिहार को देख लीजिए इसमें। नौकरियों के बारे में तो बहुत सालों से बोला जा रहा है, लेकिन हाँ, हो सकता है शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज आए, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से इतना सारा और मतलब मिलेगी नहीं सीट लोगों को। ये जो बजट है मुख्य तौर पे समर्पित है बिजनेसमैन को, अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन को। केंद्र सरकार का बजट आ गया है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा था बजट पेश करने के दौरान कि इस बजट में महिला, युवा, किसान और गरीबों पर फोकस है। तो चलिए युवाओं से आज जानते हैं कि उन पर कितना फोकस किया गया है, वो इस बजट से कितना खुश हैं। तो बजट आ चुका है, इसके बारे में आपको कितना पता है? पता है, बट जैसे कि देखा जाए कि पिछले बार की सरकार में अगर देखा जाए तो यूपीए की सरकार में जब एजुकेशन का जो बजट आता था वो लोग थोड़ा ज़्यादा वो लोग बजट वो करते थे। लेकिन इनके एनडीए की सरकार में अगर देखा जाए तो एजुकेशन पे कम बजट इन्होंने लाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने युवाओं के लिए जो ये इंटर्नशिप का स्कीम निकाला है, जो 1 साल के लिए इन्होंने 5,000 रुपये का बोला है कि कंपनी में आपको 5,000 रुपये देगी कंपनी, और 1 साल के लिए है। तो इसके बाद क्या है युवाओं का कि 1 साल अगर वो लोग करेंगे फिर उनके बाद क्या स्कीम निकालेंगे कि ये जो अग्निवीर की योजना है कि इसी तरह वो भी फिर घर बैठ जाएंगे? क्या कंपनी वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे? क्या गवर्नमेंट इसकी उठाएगा कि युवा 1 साल के लिए अगर ये कर रहा है तो फिर क्या करेगा युवा 1 साल के लिए? ठीक है, और क्या कुछ मिला युवाओं को, क्या लगता है क्या और बेहतर हो सकता था? इसमें अगर हम बात करें तो एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी जो जितनी भी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं वो तुरंत कहीं ना कहीं लीक हो जा रहे हैं या फिर कैंसिल कर दिए जा रहे हैं कुछ इश्यूज़ की वजह से। तो उसमें क्या कहते हैं, पारदर्शिता होनी चाहिए कि अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको लोगों को जानकारी होनी चाहिए और फिर उन पे जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसे जल्दी से जल्दी सॉल्व करना चाहिए। और ये नहीं करना चाहिए सरकार को कि नहीं ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, उससे वो डिनाई कर जाते हैं। वो या तो भ्रष्टाचार के थ्रू या फिर किसी को घूस दे देते हैं कि नहीं आप इससे मना कर दीजिए, और फिर यहाँ से रास्ता साफ करने की कोशिश करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये फिर करने चाहिए। ठीक है, क्या मिला है युवाओं को, कितनी उम्मीदें दी युवाओं को इस बजट से, रोजगार से संबंधित और एजुकेशन से संबंधित, क्या लग रहा है? देखिए, पहली बात जो मेरे भाई ने बताया अभी कि इंटर्नशिप है, ठीक है इंटर्नशिप है, लेकिन आगे जाके उन युवाओं का क्या होगा इंटर्नशिप के थ्रू, एक बात। और पहले सबसे बड़ी समस्या ये है ना कि एग्ज़ाम तो हो रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम का प्रोसेस बदल चुका है कि एग्ज़ाम होगा, फिर एग्ज़ाम फेल हो गए, पेपर लीक हो गया। मतलब सबसे बड़ी आज की समस्या देखा जाए ना तो कोई भी गवर्नमेंट जॉब जो हुआ वो एग्ज़ाम को लेके पहले मैं कहूँगा कि इसको फोकस किया जाए। इसको उसकी आड़ में ना 5,000 रुपये दे के एक तरीके से छुपाया जा रहा है कि हम इंटर्नशिप अब लाई जाएगी, अब उसके आड़ में इसको वो किया जा रहा है। एजुकेशन मिनिस्टर क्या देते हैं कि 7 सालों में अभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। आप जानती होंगी, चाहे जो भी होंगे लोग, आप देखिए कि 50 पेपर होंगे जो एक लिस्ट बनी हुई थी, चाहे दिखाया जा रहा था कि इतने पेपर लीक हुए हैं। तो पहली बात यह है कि आप जो भी कर रहे हैं लड़कों के लिए हो, चाहे लड़कियों के लिए, चाहे यूथ के लिए, तो यूथ फोकस का होता है, तो एजुकेशन होना चाहिए। अब देखिए तो एजुकेशन पे जो बजट है तो जैसे टैक्स लगता है तो एजुकेशन पे 18% जीएसटी ला दी, खाने पे जीएसटी। अरे पहले इसको तो कम करिए, पहले शिक्षित बनाइए। अगर शिक्षित नहीं बनाएंगे तो लोग अगर शिक्षित नहीं, अशिक्षित रहेंगे और धर्म और जाति के नाम पे ऐसे ही बट के वोट देते रहेंगे लोग। पहले शिक्षा होगी, रोजगार होगा, स्वास्थ्य होगा, तब सारी चीज़ें वर्क करेंगी, चाहे कोई भी हो, कहीं का भी यूथ हो। मतलब आप खुश नहीं है इस बजट से? ये कि यूथ खुश नहीं है? नहीं, मैं तो खुश नहीं हूँ। इसमें बेसिकली देखा जाए तो जो ये गठबंधन की जो सरकार है उसमें गठबंधन की सरकार को बचाने के लिए बस ये बजट आया है। आप देख लीजिए उसमें कि बजट किसको कितना मिला है। आंध्र प्रदेश और बिहार को देख लीजिए इसमें कि बजट कितना है और राज्यों का क्या होगा। लेकिन कौशल विकास योजना के तहत ना सिर्फ लोगों को ट्रेन किया जाएगा, युवाओं को ट्रेन किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। अभी तक ये बोले जाता था कि लोगों में स्किल नहीं है इसलिए वो जो है जॉब नहीं कर पा रहे, अब तो स्किल दी जा रही है, इंटर्नशिप भत्ता सब दिया जा रहा है।
इंटर्नशिप दी जा रही है तो इंटर्नशिप तो अच्छा है, ठीक है, दीजिए, लेकिन इसके तहत आगे भी तो बताइए कि इंटर्नशिप क्या होगा। अगर इसी के तहत अगर अग्निवीर की भी बात की जाए तो चाइना अपने सोल्जर्स को 5-5 साल जितना हम लोगों का मतलब टाइम पीरियड है जॉब का, उतना तो वो ट्रेनिंग दे रहा है। तो सोल्जर्स जैसे कोविड पीरियड था, तो कोविड पीरियड के टाइम कोई भी भर्तियां नहीं हुई, आर्मी की हुई चाहे एसएसएफ, कोई भी कमांडो की मतलब भर्तियां नहीं हुई उसमें। तो जब भर्तियां नहीं हुई उसमें तो वो जो सैनिक आते थे हर साल 40,000 50,000 जो सैनिक आते थे वो भी तो गायब होते जा रहे हैं। इसमें चीन की बात करिए, चीन पे तो कई सवाल ही नहीं उठता है कि चीन कितना बॉर्डर में घुस रहा है। हाँ, चलिए आप बताइए क्या उम्मीदें थी, क्या मिला है बजट में, खुश है युवा या नहीं? युवा एकदम छलावा महसूस कर रहा है। ये अब तक का जो बजट है मोदी सरकार का सबसे छलावा भरा बजट है। पिछले 20-25 सालों में अब तक का सबसे कम एजुकेशन पर बजट का खर्च किया जा रहा है, लगभग 1.5% खर्च किया जा रहा है, ठीक है। और हम लोग रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च पे पूरे देश में सबसे कम पैसा खर्च किया जा रहा है। अच्छा रिसर्च नहीं होगा तो अच्छी पॉलिसी कैसे बनेगी, सरकार कैसे समस्याओं को समझेगी। दूसरी चीज़ है कि जो ये इंटर्नशिप प्रोग्राम ले आया है ये कहीं ना कहीं पूंजीपति को बढ़ावा देने के लिए दिया है, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। 5,000 रुपया देंगे, 5,000 रुपया देंगे और उसमें 12 घंटे काम करवाएंगे, ठीक है। एक सस्ता जो लेबर फोर्स है उसको पूंजीपतियों को उपलब्ध करवाने के लिए कहीं ना कहीं इंटर्नशिप आया है। इससे कोई कहीं गरीब का कहीं रोजगार का कोई बात ही नहीं गया। इतना सारा एग्जाम निकल रहा, पेपर आउट हो जा रहा है, उसके बारे में कुछ है ही नहीं। एनटीए भ्रष्ट हो गया है तो क्या किया जाएगा। हम लोग तो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। मतलब ये कहा जा रहा है कि इस बार तो काफी नौकरियां निकाली जाएंगी, युवाओं पे ध्यान दिया गया है, लेकिन आप तो खुश नजर नहीं आ रहे, लग नहीं रहा है कि नौकरियां मिलेंगी, सिर्फ जुमला है क्या? 2 करोड़ रोजगार की बात तो 2014 से ही हो रहा है, अब तक क्या मिला है? कुछ तो नहीं मिला है। पिछले 2014 के बाद जब से योगी जी की सरकार है, मोदी कहाँ से नौकरी मिल रहा है? हाँ, जो आ रहा है उसमें भी 2018 में रेलवे की वैकेंसी आई थी, वो 2022-23 में जाके क्लियर हुई है। अभी यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है, अभी आज डेट आया, एक बार पेपर रिकैंसिल हो चुका है। एपीयू का एग्ज़ाम हुआ था, उसका पेपर कैंसिल होगा। तो सारे पेपर आउट है, तो रोजगार कहाँ मिल रहा है तो आज भर रहे हैं 25 साल में और ये नौकरी मिलेगा 35 साल में, तो क्या करेंगे। जो एक वर्किंग पॉपुलेशन होता है, प्रोडक्टिविटी वो युवाओं में ख़त्म होता जा रहा है। और भी लोगों से जान लेते हैं क्या लगता है जो बजट आया है उसमें युवाओं पे सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, ध्यान दिया गया है। आपको लग रहा है कि युवाओं को कुछ भला होगा इस बजट से? होना तो चाहिए ही। जैसे कि अब मान लीजिए कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट होके आती हैं विदेशों से, तो विदेश जब पैसा बढ़ाएंगे तो हम लोग की सरकार अपनी सैलरीज तो काट के देगी नहीं, तो हमें भी तो कुछ टैक्स पे करने पड़ेंगे ना। और ऐसा भी नहीं है कि सबसे लिया जा रहा है, 3 लाख के ऊपर वालों से ही तो लिया जा रहा है। और रही बात जॉब की, अभी भैया ने बोला है, तो स्किल रहेगा तो आपको जॉब मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा, साफ सीधी बात। तो स्किल बनाया जा रहा है, अब इंटर्नशिप करवाई जाएगी, इंटर्नशिप वो भी पेड इंटर्नशिप रहेगी, तो क्या लग रहा है सही है ये? हाँ सही ही है। और रही बात आपको करना भी है कुछ, तो आपके पास यूट्यूब है, आप सर्च करो, आपको अपने आप स्किल सीख लोगे। आप लोग अब किसी के भरोसे क्यों बैठ रहे हो। तो मतलब अच्छा रहा बजट युवाओं के लिए, क्या है फोकस किया गया नहीं किया गया? एजुकेशन में से तो इतना सारा % काट दिया गया है, तो फिर इसलिए तो बहुत ही बुरा है। लेकिन बोला जा रहा है कि बम्पर नौकरियां दी जाएगी, इंटर्नशिप कराई जाएगी, कौशल स्किल डेवलप करी जाएगी। नौकरियों के बारे में तो बहुत सालों से बोला जा रहा है, लेकिन हाँ हो सकता है शायद कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आए, लेकिन मेरे हिसाब से जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से इतना सारा और मतलब मिलेगी नहीं सीट लोगों को, नहीं मिलेगी। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कैसा है बजट? युवाओं का फायदा होगा इस बजट से या फिर पिछली सरकारों का ज़्यादा अच्छा था? अब आगे की सरकारें मतलब अभी प्रॉफिट हो, अब हम युवा आ रहे हैं, हमें प्रॉफिट होगा तभी हम समझ पाएंगे कि कुछ सही हो रहा है बजट के अकॉर्डिंग। बाकी एज अ फैमिली और उसके अकॉर्डिंग देखें तो मिडिल क्लास के लिए बहुत मतलब ठीक ही ठाक रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं रहा है। जितनी सैलरी उससे उतना टैक्स, और जितनी कम सैलरी रहेगी उतने ज़्यादा खुश रहोगे आप, यही चीज़ है। लेकिन एजुकेशन लोन पर भी फोकस किया गया है इस बार तो एजुकेशन लोन के बारे में ज़्यादा लोगों को पता भी तो नहीं है। अगर आप उसके बारे में बताओ तो मतलब जिसको आइडिया रहे तो वो भी सही रहे। हम लोग के अकॉर्डिंग बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनको एजुकेशन लोन के बारे में पता भी होगा। और एक्चुअली रिजर्वेशन पे ज़्यादा बेस्ड रहता है, बल्कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों को नहीं मिलता है। रिजर्वेशन बेस पे ज़्यादा मिलता है लोगों को, जो लोग सच में जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता है। तो ये तो बहुत बड़ा इशू है। रिजर्वेशन को एक हद तक ही रखना चाहिए। बजट के बारे में क्या जानते हैं और कितना बेहतर हो सकता था या फिर बेहतर है इस बार का बजट? बेहतर तो है ही है। भारतीय जनता पार्टी के बजट, एनडीए ने अपना बजट दिया है। आप
चौथा स्तंभ है देश की। आपको इससे पहले भी ज्ञात होगा, इससे पहले कांग्रेस सरकार रही है, यहाँ सपा सरकार रही है। लूटमार एकदम चरम सीमा पे था। बजट बहुत अच्छा है। हम लोग जितने युवा लखनऊ विश्वविद्यालय के हैं इसका पूर्णतोड़ समर्थन करते हैं और इसका स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है ये कुर्सी बचाओ बजट है, यूथ को क्या लगता है? विपक्ष के पास कुछ मुद्दा नहीं है, वो जुमले की राजनीति करते हैं, वो धर्म की राजनीति करते हैं। हम समाज को बढ़ाने वाले, हम हिंदुस्तान को बढ़ाने वाले, हम सर्व समाज की बात करते हैं, वसुदेवा कुटुंबकम की बात करते हैं। एजुकेशन के लिए जो कुछ भी स्कीम लाई गई है, जो कुछ भी बजट में दिया गया है प्रावधान, तो वो सही रहा, अच्छा रहा या और बेहतर होना चाहिए था? मेरा मानना है एज ए स्टूडेंट की थोड़ी कमियां हैं, लेकिन आगे भी सही होगा। अभी पहला बजट है मानसून का। थोड़ी नहीं, बजट में 3 चीज़ें नहीं है, 3 मुख्य चीज़ है, किसान, जवान और छात्र। न किसान के लिए बात की गई है, न जवान के लिए बात की गई है, न छात्र के लिए बात की गई है। कह सकते हैं निर्मला सीतारमण तो अपना बजट पूरा शुरू करती है तो उससे पहले कहती है कि उनका फोकस गरीबों पर है, युवाओं पर है, महिलाओं पर है और एक अन्नदाता पर है। नहीं, कहने और करने में अंतर होता है। देखिए, अन्नदाता की बात कर रहे हैं तो अन्नदाता के बजट में जो है वृद्धि किए हैं बस 0.2% का, और उसमें जवान में 0.6% का। ये कोई वृद्धि नहीं होती है। जवान मर रहे हैं, अभी भी मर रहे हैं। हर साल बजट में जवानों के लिए इतनी खर्ची की जाती है। देखिए, ये जो बजट है मुख्य तौर पे समर्पित है बिजनेसमैन को, अडानी अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन्स को। हमारे लिए, छात्रों के लिए कोई बात नहीं है, कोई इसमें फ़ायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है। देखिए, सरकार की हालत यही समझ लीजिए कि 60% आबादी को राशन देना पड़ रहा है। इतना गरीब हो गया हमारा भारत कि 60% आबादी को फ्री राशन दिया जा रहा है। वो राशन जो 4 रुपये किलो, 3 रुपये किलो मिल रहा था, उसको भी फ्री करना पड़ा। इतनी गरीब। बीजेपी तो कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, युवाओं को स्किल भी बना रहे हैं, हम जो है सबसे ज्यादा नौकरियां दे रहे हैं। हाँ, दे रहे हैं। हमको तो आज तक नहीं मिला। हम ये भी देख रहे हैं कि यहाँ पे 3 लोग खड़े हैं, इनको कोई नहीं मिला। आपके अंदर योग्यता है, आप योग्य हैं, मैं समर्थन करूंगा इनका। मैं क्यों नहीं, आप अगर बेरोजगार हैं, आपको अगर अग्निवीर जैसा योजना आपके पास आ रही है, आप एक अच्छे स्तंभ पे जाते हैं, 25-30 लाख रुपए लाते हैं, आप अच्छा रोजगार खोल सकते हैं। वो आदमी नहीं देखेगा क्योंकि उसके मतलब अग्निवीर सही है आपके लिए? अग्निवीर आपके लिए सही है? पट्टी लगी है ना, उसके हाथ में पट्टी लगी है। उसको सुबह शाम खाली अपनी पार्टी का प्रचार करना है। उसको समाज से, देश से, धर्म से कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर यूथ को सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। धर्म समर्थन कर रहे हैं उसका। धर्म हमें रोटी आपको ज्ञात होगा, आपको अवगत कराता हूँ कि अगर उसका समर्थन नहीं करते तो अन्य जितने भी राज्य हैं सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। सिलेक्शन हो रहा है। हमारे साथ के कई भाई हमारे साथ यहीं पढ़ते थे आज अग्निवीर के। यही भाजपा के लोग हैं जो धर्म पे बातें करते हैं। धर्म हमें रोटी नहीं देता। धर्म हमें बस एक रास्ता दिखाता है कि रास्ते पे चल के हम रोजी रोटी कमा सकते हैं और धर्म का अपना पालन करते हुए एक बेहतर नागरिक बन सकते हैं। धर्म हमें रोटी नहीं देता। और एक चीज़ बता रहे हैं आपको, रोजगार की बात कर रहे हैं ना, तो 7 लाख रुपए जो है, 7 लाख रुपए तक लोन जो है छात्रों को देने का वादा किया गया इस बजट में। तो लोन तो दे देंगे ये, फिर लोन हम चुकाएंगे कहाँ से जब नौकरी मिलेगी नहीं? तो जो युवा बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को पसंद कर रहे हैं, वो तो अग्निवीर का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन आप नाराज लग रहे हैं। नाराज क्यों नहीं होंगे भाई? हम, आपको नहीं पता होगा कि हमें पता है, मैंने तैयारी की, अभी भी करता हूँ। दौड़ने में ये जो पैर की नसें फट जाती है दौड़ते दौड़ते, और उसके बाद पढ़ाई, इतनी लगन के बाद अगर हमें 3 साल की नौकरी मिल रही है तो क्या है हमारे लिए, बताइए आप ही। ठीक है, तो कुछ बेहतर होना चाहिए, एकदम बेहतर होना चाहिए। सरकार पक्ष कह रहा है कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो अग्निवीर को खत्म करेंगे, तो अग्निवीर खत्म होना चाहिए। अग्निवीर जरूर खत्म होना चाहिए और पक्की नौकरी मिल चाहिए लोगों की। जो विकास 2014 से पैदा हो रहा है वो विकास भारत में आना चाहिए। विकास, देखिए, विकास के नाम पे अकबर नगर को तोड़ के कैसा साफ कर दिए। उसके बाद पीछे खुर्रम नगर के साइड तोड़ फोड़ हो रही है। कह रहे हैं लोग कि अवैध जमीन थी। कोई यहाँ अकबर नगर की ज़मीनें मैं मान रहा हूँ कि अवैध थी, लेकिन उसके पीछे जो तोड़ फोड़ हो रही है सब ज़मीनें अवैध नहीं थी। वहाँ के लोग रो रहे हैं कि हम अंधभक्त हैं, इसलिए हमारी ज़मीनें, हमारे घर तोड़ा गया। आपको अवगत कराना चाहेंगे, वो अवैध कब्जा था। 2012 में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री बने थे अखिलेश यादव जी, उनकी सरकार थी, और पट्टा दे करके उस पर लोग बरसने लगे। अब वो सौंदर्य, वहाँ पे तो सालों से बना हुआ था, सिर्फ अखिलेश यादव की सरकार में थोड़ी ना बना। नहीं, आपको अवगत कराना चाहूँगा पत्रकार महोदय, 2012 में जब से सरकार उनकी आई है, वो कुकरेल जंगल का पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। इसके बाद उसको एक एक करके झुग्गी झोपड़ी बना करके उसके बाद महल बना लिया उसको, अपना घर। और मैं इनको अवगत कराना चाहूँगा, जो भी वहाँ से निकाले गए जो भी व्यक्ति थे, उनको वहाँ पे जो मकान है वो दिया गया, उनको सरकारी मकान आवंटित कर गया। कहाँ ईएमआई दिया गया? इनको नहीं पता है, खोखली बातें करते हैं ये। आप भी जगह जगह जाती हैं, आपको पता है वो घर EMI पे दिया गया है कि नहीं दिया गया है। वो पैसे पे ज़मीन दिया गया है, इतने साल की अवधि है, कितने दिनों में आपको
पे करना है, इतनी EMI भरनी है। आप ये बात जान लीजिए, भाजपा का अंधभक्त ना बनिए, सच्चाई जानिए, फिर भाजपा को वोट करिए। मैं विकसित भारत का विकसित नागरिक हूँ एक, और मैं सर्व समाज की बात करता हूँ। मैं अंधभक्त हूँ नहीं, मैं भी छात्र हूँ। जो वास्तविकता है, लेकिन इस बजट से काफी उम्मीदें थी, तो क्या वो उम्मीदें पूरी हुई हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि इस बजट को मैं 90% मार्क्स देता हूँ, 10 नंबर नहीं दूंगा। और 10 नंबर कहीं ना कहीं सुधार में होता है, और जो मेरा ओपिनियन है, और 10 नंबर आगे कहीं ना कहीं सुधार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और भी लोगों से जान लेते हैं बजट के बारे में क्या जानती हैं, कैसा रहा इस बार का बजट युवाओं के लिए? मैंने ऊपर ओवरव्यू की देखा है कि कैसा था। मेनली तो उन्होंने चेंजेस किए हैं। तो अभी अगर नया, जैसे टैक्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजीम एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में रिबेट हो रही है कि किसी में अगर न्यू टैक्स ले रहे हैं तो रिबेट हर किसी सेक्शन में नहीं मिल रही है, ओल्ड में मिल रही है। तो कुछ लोग ओल्ड पे भी जाएंगे, लेकिन इसे अगर ओल्ड पे जा रहे हैं तो वो सिर्फ रिबेट में दे सकते हैं कि उन्हें रिबेट मिल रही है। अगर एक बार वो न्यू रिजीम पे जा रहे हैं तो फिर ओल्ड रिजीम पे नहीं आ पा रहे हैं रिबेट के बारे में। युवाओं को क्या क्या उम्मीदें थी, क्या क्या उम्मीदें पूरी हुई हैं? हाँ, थी उम्मीदें कि हाँ लगेगा कि कुछ हमारे लिए भी होगा, या ऐसा कुछ स्पेसिफिक दिखा नहीं कि हाँ अच्छा सा होगा एम्प्लॉयमेंट या हमारे लिए। तो ये थी युवाओं की राय। युवाओं को लग रहा है कि और बेहतर हो सकता था, जहां कुछ ने तो इससे समर्थन किया, लेकिन जब बात आती है एजुकेशन की, जब बात आती है रोजगार की, तो कहीं ना कहीं युवाओं की नाराजगी साफ देखने को मिलती है कि कुछ बेहतर हो सकता था। जहां हमने कुछ ऐसे छात्रों से भी बात करी जो अग्निवीर योजना को लेकर नाराज थे, तो कुछ इसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन जिस तरह का बजट आया है उस पर लोगों की क्या राय है, और भी यूथ से जानते हैं। यहाँ पे यूथ हैं, तो बजट पे बात करेंगे हम। रुकिए, तो बजट के बारे में क्या जानते हैं, कितना अच्छा रहा इस बार का बजट? देखे तो नहीं, बट जैसा अभी यूट्यूब वगैरह पे देखे उस हिसाब से तो लग रहा था कि मिडिल क्लास को तो कुछ मिला ही नहीं है, बाकी हर बार का वही है। और पॉलिटिक्स तो बिल्कुल है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और बिहार को स्पेशल पैकेज मिल गया। लेकिन ऐसे ही बांट दिया गया, वो पिछड़ा हुआ प्रदेश बताया जाता है। वो पिछड़ा प्रदेश नहीं है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं किस लिए गया है वो। किस लिए गया है? सपोर्ट मिला है, उनके सरकार की जाएगी मोदी जी की। अच्छा चलिए, युवाओं के लिए क्या दिया गया है बजट में, और संतुष्ट है युवा? हम युवाओं के लिए जैसे अभी सुनने में आया कि एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटर्नशिप के लिए आया है, कुछ एम्प्लॉयमेंट के लिए आया है, तो उस पर देखते हैं अभी एक्चुअली कितना मतलब हो पाता है, इसमें कितना आ पाता है नीचे तक। ठीक है, लेकिन इस बार इंटर्नशिप के लिए भी फोकस किया गया है। बड़ी 5 कंपनियों में इंटर्नशिप कराई जाएगी, उसके बाद इंटर्नशिप पेड भी होगी, तो ऐसे में सपोर्ट मिलेगा यूथ को? सपोर्ट तो मैम मिलेगा, लेकिन बात तो ये ना कि ग्राउंड पे उतना वो वर्क होगा कि नहीं होगा। अगर होगा तो सपोर्ट। चलिए, और भी युवाओं से जानते हैं कि उन्हें क्या उम्मीद लग रही है बजट को लेकर। बजट पे बात करेंगे, बजट को लेकर यूथ को क्या लग रहा है, कैसा रहा? आई थिंक मैम इट इज़ गुड। एम्प्लॉयमेंट पे बात करी गई है, साथ ही साथ अब तो इंटर्नशिप पे भी फोकस किया गया है, तो ऐसे में मतलब आगे फ्यूचर सिक्योर देखते हैं अपना? मैम आई थिंक फ्यूचर जो लगना चाहिए तो थोड़ा वो सिक्योर लग रहा है, बट आई थिंक हमारे अपने आप से खुद को डेवलपमेंट करना चाहिए। एज अ गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं, ज़्यादातर अपने सेल्फ स्टार्टअप के पीछे भागना चाहिए, क्योंकि इससे सेल्फ स्टार्टअप के पीछे अगर कोई भी है तो देश हमेशा आगे ही जाएगा। जैसे आप कोई भी देश ले लो, उसमें सेल्फ स्टार्टअप है तभी वो देश आगे है। अगर तुम किसी सरकारी वैकेंसीज के अगर पीछे भाग रहे हो तो भाई मतलब कितनी वैकेंसीज होगी, 1 लाख होंगी, 2 लाख, 20 लाख, 25 लाख हो सकती हैं, बस इससे ऊपर से ज़्यादा नहीं हो सकती। बट अगर स्टार्टअप आपको छोटे छोटे से बच्चे को अगर स्टार्टअप सिखा रहे हो, वही से अगर सीख रहा है, तो वो एक एज अ फाउंडेशन काम करेगा, जो कि हमारे देश के लिए। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे हमने युवाओं की राय देखी है, तो कुछ तो स्टार्टअप की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब के पीछे ही सिर्फ नहीं भागना चाहिए, स्टार्टअप की ओर भी फोकस करना चाहिए। हर वर्ग को यूँ तो बजट में फोकस किया गया है, लेकिन कुछ यूथ नाराज नजर आया तो कुछ खुश भी नजर आया है। तो ये थी युवाओं की राय कि युवा क्या चाहते हैं। कुछ युवा तो चाहते हैं कि और बेहतर होना चाहिए था। फिलहाल ये ऐसी ही राय हम आप तक लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम जी के साथ मैं शिखा मेहरोत्रा, आज की खबर लखनऊ।